अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का रूपा शेरगांव चैप्टर का आज ओपनिंग हुआ। उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर्म किया गया और उसको एक जीरो पे ज्यादा मत भरो, 2 जीरो ओके, आज फर्स्ट टाइम में चेक गिर गया आगे हो जाए। सर पे मिलूंगा प्रेसिडेंट को 300 शुक्र में गुजर गया। एक ही चेक गिर आज तो फर्स्ट में चेक गिर गया। हो गया। इसका प्रेसिडेंट रहना फायदा है। कौन सा प्रेसिडेंट फायदा दे लीजिए। अभी आप फाइंड आउट करो कौन सा प्रेसिडेंट फायदा है। आपका एक दो एडवाइस देते हैं हम लोग उनका जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो पका रहा है। डॉक्टर विनीता द्वारा वापस थी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट है हम लोग मिलकर अभी क्योंकि हमारा प्रोग्राम बड़ा हो गया है तो हम लोग बहुत सक्सेसफुली कुछ अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं समझती हूँ। आज ये जो रूपा शेरगांव चैप्टर फॉर्म हुआ है हमें इसको जस्ट वी कैन नॉट लुक इट एज जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है ऐसा नहीं है। रादर मैं ये समझती हूँ आज हम लोगों को एक प्रॉमिस करना है, एक हमें अपने कम्युनिटी के लिए प्रॉमिस करना है कि हम हर एक वो कहानी, हर एक वो एक्सपीरियंस, हर एक वो आवाज़ जो हमारी कम्युनिटी में है और जिनको अभी तक सुना नहीं गया है, जिनका अभी तक एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। क्योंकि हमारा जब हम कहते हैं जब साहित्य लिटरेचर माने साहित्य किसी भी फॉर्म में हो हमारा एक कम्युनिटी का वो आत्मा होता है। क्योंकि जब भी एक लेखक या लेखिका कुछ लिखते हैं चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो अपने जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस हो या ओरल हिस्ट्री हो, सब हमारे कम्युनिटी के विजडम, बिलीफ सिस्टम, टापू, हर चीज को वो रिफ्लेक्ट करता है। और अरुणाचल में ऐसा है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर इतना सारा मतलब स्टोरीज, नैरेटिव्स घुसा हुआ है जो अभी तक बहुत कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट तो हुआ है नो डाउट, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव है, बहुत सारे इलाके हैं, भाषा है जिनका अभी तक डॉक्यूमेंटेशन या उनको सुना ही नहीं गया है। तो जब हम ये यूनिट खोल रहे हैं हमारा मकसद बहुत बड़ा कुछ वो नहीं है। हमारा मकसद एकदम नीचे ग्रास रूट में हमारा जो लोकल कवि है, लोकल लेखक है, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई अपने लोक कथा जो अपने एंसेस्टर्स बोला करते थे जो ओरली हमें बताते आ रहे हैं, क्योंकि वो तो लुप्त हो जाएगा, वो गायब हो जाएगा अगर उनको हमें
एक प्रॉपर ऑडियंस ना दे तो अभी डिजिटल एरा में तो और भी प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे बहुत कम पढ़ाई करते हैं और ऐसा प्लेटफॉर्म ना क्रिएट किया गया हो तो हमारा जो ओरल हिस्ट्री है, हमारा जो बिलीफ एंड इवन टाबूज, इवन कल्चरल बिलीफ, ट्रेडिशनल विजडम धीरे धीरे खो जाएगा। सो हमारा मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये होना चाहिए कि हम लोकल बडिंग राइटर्स वो अम्मा सोची जी इतना अच्छा लिखते हैं, इनका किताब पढ़ चुकी हूँ, वाइटी सोची जूलियर इतना अच्छा लिखते हैं और इतना हम्बल इंसान है, मुझे तो कुछ नहीं आता बोलते हैं लेकिन चुपचाप लिखते रहते हैं। उन्होंने तो हमारे मेन एक्टिविस्ट यूनिट में आके उनका 2 किताब उन्होंने लॉन्च किया था। उनका अपना शॉर्ट स्टोरीज का किताब है, उनका अपना कविता का है। लेकिन अगर हम पूछें कि हम लोगों ने कितनों ने उनका किताब पढ़ा है या सुना है, ऑनेस्टली बताएं तो बहुत शायद कम लोगों ने ही उनका किताब पढ़ा या उनकी कविताएं सुनी होगी। तो अगर हम अपने लोकल प्लेटफॉर्म, लोकल जगह से ही ऐसा एक कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करें जहाँ सिर्फ लेखक को ही मैं नहीं बता रही हूँ, आर्ट कैन एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म। कोई लिख के बोलता है अपना कला को, कोई पेंट करके बोलता है, कोई एक स्कल्पचर, एक सुंदर सा मूर्ति बना के या कोई मास्क बना के या किसी भी तरह से कला हमारे समाज में है। तो वो जो एक पेंटर हो, एक कवि हो, एक लेखक हो या कोई साहित्य स्रोत जो रिसर्च कर रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति या हमारा कोई न्यू जनरेशन का कोई बच्चा हो, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म दिया जाए, सबको कहने का मौका दिया जाए, सबका सुने और प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किया जाए। और जब वो लिखते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे अपने लोकल लेवल पे उनका काम का इनॉग्रेशन किया जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि टैलेंट का तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ उनका आवाज़ सही जगह तक पहुंचता नहीं है। सो दे नीड ए प्रॉपर ऑडियंस। सो हमारा ये कर्तव्य होना पड़ेगा कि हम सिर्फ उनको सपोर्ट ही ना करें, हम सिर्फ उनके लिए एक ऐसा मंच ही ना बनाए, रादर एक ऑडियंस भी क्रिएट करें जो सुनेगा, उनके वॉइस को सुनेगा और समझेगा। It will be a kind of continuity of the tradition, continuity of the traditional knowledge system. So मेरी ओर से तो मैं बहुत खुश हूँ कि सर आए, क्योंकि सर का यहाँ आना भी बहुत बड़ी बात है। आज अभी उनका एज हो गया है तो बहुत ज़्यादा वो आते नहीं हैं, तो हम तो फ़ोन पे ही बात करके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ये तो हमारा भाग्य है कि बहुत अच्छा है कि आज उनके प्रेजेंस में एक रूपा शेरगांव एक्टिविस्ट चैप्टर शुरू हुआ है, उनके आशीर्वाद से। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी जो सेंट्रल यूनिट है, मेन बॉडी है, उनका भी फाउंडर हमारे पहुंची सर ही है, पद्मश्री पहुंची सर। उनके प्रेजेंस में जब ये हो रहा है तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड साइन, एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। और हम लोग एकेडमिशियंस हैं, हमारा तो बहुत सारा एक्टिविटी होते रहता है, लेकिन मैं बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि आपके बॉडी के साथ मिलकर सिर्फ कॉलेज में ही नहीं या सिर्फ ऐसा नहीं, गांव तक भी कहीं जाकर ऐसा एक लिटरेरी मंच क्रिएट किया जाए जहाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, जिनके अभी जो हिस्ट्री है, हमारा जो लोकल जो नैरेटिव्स है, नैरेटिव्स इन एनी फॉर्म ना, लाइक मिथ है, रीजन है, स्टोरीज है, फोक टेल्स है, हिस्ट्री है, वो बहुत बुजुर्ग लोग जानते हैं, वो शायद हमसे ज़्यादा तो बुजुर्ग लोग जानते हैं। वो ना आ सके तो हम ही उनके पास चले जाएंगे कभी, और वहाँ जाके ऐसा मंच क्रिएट करें जहाँ उनको सुना जाएगा और हो सके तो डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा। और अपार्ट फ्रॉम ये जो लोकल है, हमारा जो इंडिजिनस नैरेटिव है, बहुत सारे राइटर है अभी जो क्रिएटिव, दे आर इनबॉर्न टैलेंट, अपने क्रिएटिव तरीके से बहुत सारे वो अभी नॉवल, उपन्यास, कहानियाँ लिख रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए और रिकॉग्निशन मिले। यही मेरी ओर से हम लोगों के लिए निवेदन है। फ्रेंड्स, सुबह से मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जाके ख़त्म हो रहा है। सुबह हम लोग का APLS का
रूपा शेरगांव चैप्टर तो खोल के उसके बाद फिर अलग अलग और डिस्कशंस था बहुत, तो उसमें रह गया। हम वाईडी थोंगची पन्नाश्री वाईडी थोंगची के साथ आए, इसलिए वो मीटिंग में रहा तो हम भी रहने पड़ गया। अभी ख़त्म हुआ, अभी घर जाएंगे फिर गाइस। तो ठीक है फिर।